आज मैं आपके सामने फिर से और एक ग्रेडल की बेयर मिनिमम ग्रेडल प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। आज हम देखेंगे कि जब हम ग्रेडल बिल्ड करते हैं तो उसकी जो स्कैन रिपोर्ट है वो कैसे पब्लिश किया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो मैं बिल्ड ग्रेडल की एग्जांपल दिखा देता हूँ, ग्रेडल स्कैन की एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये ग्रेडल स्कैन की रिपोर्ट है, इस यूआरएल पे आई हुई है। तो ये देखिए इस तरह की रिपोर्ट जनरेट होती है जब हम ग्रेडल बिल्ड करते हैं। जब ये बिल्ड करेंगे तो ये इस तरह की रिपोर्ट एक जनरेट होकर आ जाएगी यूआरएल में। तो वो कैसे जनरेट करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं, हमें सेटिंग्स डॉट ग्रेडल फाइल है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स ऐड करनी होती है। तो ये सेटिंग्स डॉट ग्रेडल है, उसमें हम एक्स्ट्रा लाइन ऐड करते हैं। तो ये देखिए हमने सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में ये एक एक्स्ट्रा प्लगइन ऐड कर दिया है जो इनेबल करता है बिल्ड स्कैन फंक्शनलिटी को इनेबल करता है। आईडी है कॉम ये वाली लाइन है, ये आपको ऐड करनी पड़ती है बिल्ड ग्रेडल स्कैन ग्रेडल बिल्ड स्कैन फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए। तो अब हम इसे बिल्ड करते हैं। तो पहले ग्रेडल रैपर करते हैं। ये 8 पॉइंट जो है ना, ग्रेडल वर्जन का 8.4 जो है ये इसके साथ मैच करना चाहिए। जो ग्रेडल इंटरप्राइज प्लगइन है, इसे पहले ग्रेडल इंटरप्राइज प्लगइन कहा जाता था। तो ये जो वर्जन है और ये मैच करना चाहिए। ये अगर आप 6.4 करते हैं ये वाले को तो ये वाला इसके साथ नहीं होगा। तो इसे मैं ऐड करता हूँ। तो ये देखिए बिल्ड फेल हो गया और इसका कारण ये है, ये मैं आपको एरर दिखाना चाहता था। तो इसका कारण ये है कि ये जो लाइन है ये सबसे पहले होनी चाहिए। ये जो ब्लॉक है ये सबसे पहले होनी चाहिए। तो ये मैंने इसे सबसे पहले कर दिया। ये ब्लॉक या फिर एक प्लगइन मैनेजमेंट करके ब्लॉक होता है, उसके अंदर भी ये ब्लॉक हो सकता है। तो वो वाला सबसे ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर ये काम करेगा। तो ये मैंने इसे सबसे ऊपर कर दिया। अब इसे करता हूँ 8.4 के साथ। तो ये मुझे येस और नो पूछ रहा है। ये मुझे कंसोल में टर्म्स ऑफ सर्विस यूज करने के लिए पूछ रहा है। ये देखिए ये यूआरएल वाला। तो मैं इसे येस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे मैं ओपन करता हूँ। तो ये प्लगइन से रिलेटेड था, स्कैन था। इसे ये जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपको एक ईमेल पे एड्रेस पूछेगा और उस ईमेल एड्रेस को आपको अपना ईमेल एड्रेस पूछेगा जब आप पहली बार करेंगे तो। और उस ईमेल एड्रेस को आप देने पे आपको ये वाला इस तरह से मेल आएगा। उस पर आपको ये लिंक दबाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपको ऐसी लिंक आ जाएगी। तो पहली बार, दूसरी बार से ही आप ऑटोमेटिक आने लग जाए। तो फिर इसके बाद मैंने इसको बिल्ड करते हैं, तो बिल्ड का भी एक स्कैन मिल जाएगा। तो ये देखिए फिर से ये येस और नो पूछ रहा है। तो ये देखिए बिल्ड का भी इसने कैसे हमें एक रिपोर्ट दे दिया है। अब इसे, अब ये जो बार बार येस है नो पूछ रहा है, येस और नो पूछ रहा है, ये हम कैसे हटा सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके सबके सबसे पहले आपको ये कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ये जो ये डेवेलोसिटी वाली प्लगइन है, तो उसके रिलेटेड ये प्लगइन आपको, ये कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने उसमें एक बिल्ड स्कैन ब्लॉक भी ऐड कर दिया है। उसमें एक यूआरएल वही है, टर्म्स ऑफ सर्विस वही है। ये टर्म्स ऑफ सर्विस, ये आपको देखो टर्म्स ऑफ यूज का यूआरएल है। ये यूआरएल टर्म्स ऑफ सर्विस है। ये आपको दिखाता हूँ। ये टर्म्स ऑफ सर्विस जो है ये आपको एग्री करना पड़ेगा। तो वो यूआरएल मैंने यहाँ डाल दिया और टर्म्स ऑफ यूसेज जो है यस कर दिया। इसके बाद यदि आप बिल्ड करेंगे तो आपको पूछेगा नहीं, येस और नो नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट इसने बिल्ड कर दिया, आपको येस एंड नो नहीं पूछा नहीं,
और इसने सीधे आपको एक यूआरएल बिल्ड करके दे दिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह से बिल्ड स्कैन का जो रिपोर्ट है ये आपको मिल गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।